जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्त, नौजवान साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सभी शुभचिंतकगण, सबसे पहले श्री मारुति हनुमान मंदिर के उस प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित होने वाले हमारे सभी आदरणीय अभिभावकगण, सभी जनप्रतिनिधि, सभी साधु संत को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, और उन सभी हिंदू बुद्ध संगठन के कार्यकर्ता, मेरे चाहने वाले, मेरे सगे संबंधी, सबको मेरी ओर से प्रणाम। मैंने आज जिस प्रकार से सुबह सुबह एक संदेश दिया था कि मैं लाइव आऊँगा, उसके पीछे का जो कारण था मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जमुई के अंदर राजीव ब्रह्मर्षि के ऊपर में सुमित कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा जो हनुमान चालीसा को लेकर के जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके आलोक में जो हमने अपना स्टेटमेंट दिया था, इस कारण से हमारे ऊपर जमुई में FIR दर्ज कराया गया है। और उस FIR में मुझे सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाला जो अक्सर हमारे ऊपर आरोप लगते आए हैं इस बिहार सरकार के प्रशासन के द्वारा, वही आरोप पुनः लगाया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने अपनी सक्रियता खास करके हिंदू उत्पीड़न को लेकर के जो अपनी चुप्पी साध ली है, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर इस प्रकार से जब कभी भी कुछ बोलता हूं, अब तो अक्सर कुछ बोलता ही नहीं, कुछ खास ही अवसर ऐसा होता है जब मैं कुछ बोलता हूं, लेकिन मेरे ऊपर में जो FIR किया गया है, जमुई के अंदर हमारे ऊपर FIR किए गए हैं। धर्म का कार्यकर्ता हूं, मैं धर्म को जीता हूं, मैं धर्म के साथ अपनी संस्कृति को जीने वाला व्यक्ति हूं। मेरा परिचय ही धर्म और संस्कृति को लेकर है। लेकिन बिहार की सरकार, जिससे मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मैं उनका विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से आए दिन बिहार की सरकार के द्वारा हमारे ऊपर इस प्रकार से आरोप लगा करके मेरे ऊपर FIR दर्ज किए जा रहे हैं। अभी जमुई के अंदर हमारे ऊपर FIR किया गया। मेरे दोस्त, आपकी जय हो, लेकिन क्या हमारी इस प्रकार से पराजय आपको अच्छा लगता है? क्या बिहार की सरकार के अंदर इतनी भी संवेदना नहीं बची है कि आतंकवादी, क्रिमिनल, नक्सली और एक राष्ट्रवादी हिंदू विचारवादी में क्या अंतर है? क्या उसको भी उनको समझने की परख नहीं बची है? तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं जो हिंदू कार्यकर्ता एक सनातन के प्रति अपनी जवाबदेही रखने वाले हिंदू संगठन के लोगों के ऊपर आए दिन हर 2-3 महीने के बाद में एक FIR किया जाना। क्या मैं हिंदू धर्म का त्याग कर दूं? क्या चाहते हैं? या मैं हिंदू संगठन को बंद कर दूं? मैं मंदिर जाना बंद कर दूं? मैं क्या कर दूं, बताइए मेरे नौजवान साथी। जिस प्रकार से जमुई के अंदर हमारे जो लोग हैं, एक बहुत चिंताजनक विषय है कि जब हमने पूछा कि भाई हमारे ऊपर FIR क्यों हुआ, कब हुआ, तो 6/2025 यानी कि साल के शुरुआत में हमारे ऊपर FIR कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आपको कई नोटिस भेजा गया, आपने नोटिस रिसीव नहीं किया, अब आपके ऊपर में वारंट जारी होगा, कुर्की का स्थिति बन रहा है। अरे बताइए भाई, कितना बड़ा आतंकवादी है राजीव ब्रह्मर्षि? धर्म को जीना, बटे हुए हिंदू के जातियों को एकजुट करना हमारा यही लक्ष्य है। हम आतंकवादी नहीं हैं। बिहार की सरकार को समझना चाहिए, एक राष्ट्रवादी, एक आतंकवादी में क्या अंतर है? आतंकवादी घूम रहे हैं, क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रवादी है, धर्म को लेकर के अगर जीता है, धर्म के प्रति संवेदना रखता है, तो उसको इस प्रकार से FIR कर करके उसको तोड़ने की जो कुचक्र है बिहार की सरकार को, क्या बिहार की सरकार इस बिहार को कश्मीर और बंगाल बनाना चाह रहा है? मेरे नौजवान साथी, अभी भगवान श्री मारुति हनुमान जी के उस दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। कितना सुंदर आयोजन हुआ, कितना भव्य दिव्य विराट वह प्रतिष्ठा समारोह हुआ। और इस प्रकार से उसकी खुशी मनाने का जो अवसर था, उस अवसर को इस प्रकार से परेशानी वाला दौर में इस प्रकार से मैं जो आ गया हूं। आज हमारी वहां पर उपस्थिति होनी थी, लेकिन पुनः पुलिस प्रशासन के द्वारा संपर्क किए जाने पर बताया गया कि बकरीद को लेकर के 1-2 दिनों
के बाद आप आ सकते हैं। तो अब तो ऐसी स्थिति बनी है कि या तो मैं हिंदू संगठन का काम करते करते बिहार की सरकार एक दिन हमको फांसी पर चढ़ा देगी, या राजीव ब्रह्मर्षि थक हार करके इस काम को छोड़ दे। राजीव ब्रह्मर्षि थक हार करके छोड़ने वाला नहीं है। बिहार की सरकार, सत्ता, शासन, प्रशासन, आप इसको गांठ बांध कर रख लीजिए कि झुकने वाले का नाम राजीव ब्रह्मर्षि नहीं है। मैं शारीरिक लाचारी को झेलते हुए, मैं आर्थिक विपन्नता का शिकार होते हुए भी धर्म को जी रहा हूं और अपने समाज के लिए क्या बेहतर से बेहतरीन कर सकता हूं, मैं उसका प्रयास करता हूं। और जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं धर्म की सेवा से अपने आप को कभी अलग नहीं रख सकता। मेरे चाहने वालों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ऊपर पुनः एक और FIR हुआ है जमुई के अंदर में। जो आपको मालूम होगा कि जमुई के अंदर एक हिंदू शेरनी को जो हनुमान चालीसा का पाठ करके आ रही थी, तो उसके ऊपर में जिस प्रकार से हमले हुए थे, उसके बाद बिहार के सरकार के मंत्री सुमित जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, हमने उसके विरुद्ध में जो कुछ अपनी तलख टिप्पणी करी थी, यही कारण है कि हमारे ऊपर में जमुई के अंदर FIR किया गया है। मैं उस FIR को देखूंगा। सरकार को अगर हमें जेल के अंदर डालना है तो डाले, लेकिन मैं हिंदू हित के लिए अपना जो प्रयास कर रहा हूं, मैं उस प्रयास से कभी पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन हिंदू कार्यकर्ताओं, तुमको भी सोचना पड़ेगा, हिंदू हित के लिए अगर कोई काम करता है तो क्या वह कमजोर बना रहेगा, या उसको तुम ताकत दोगे, तुम इसकी आवाज बनोगे, या कभी कोई मनीष कश्यप, कभी कोई माधव, कभी कोई राजीव ब्रह्मर्षि, नागेश सम्राट, अविनाश कुमार बादल, इस प्रकार से हर रोज कोई ना कोई शिकार होता रहेगा इस बिहार की सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति का। ऐ मेरे दोस्त, जमुई के अंदर जो इस प्रकार से हमको उलझाने की एक नई कोशिश हुई है, मैं इससे लड़ने को तैयार हूं। मैंने सोचा आपको इसकी जानकारी दे दूं। राजीव ब्रह्मर्षि मौन भी बैठता है तो राजीव ब्रह्मर्षि को चैन से बैठने नहीं दिया जाता। कितना बड़ा आतंकवादी है राजीव ब्रह्मर्षि, समझ नहीं आता। खैर कोई नहीं, आपका विश्वास, आपकी आस और आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। हनुमान जी की कृपा दृष्टि से हम हर एक बाधा, हर एक चुनौती को ध्वस्त करेंगे। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अपनी स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं संतुलित जीवन जीते हुए राष्ट्र धर्म आराधना के अपने उस मूल मंत्र को सदैव निहितार्थ रखूंगा। जय श्री राम।